हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसमें हमने इसकी एक थर्ड प्रॉपर्टी आज लिया है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो स्टूडेंट, इसके पहले हमने वीडियो डाला है एडिटिविटी ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। और आज हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का वीडियो है। इसके जो क्वेश्चन हमारे हैं, पहला है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा है इज दिस लॉ ओबेड बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस, गिव सम एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट दिस लॉ। तो पहला हमने लिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, electric charge of an isolated system or a body remains constant. Electric charge cannot be create or destroy, ठीक। ठीक, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम और ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। इट कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, ठीक। ये केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं। इतना ही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इज दिस लॉ ओबेड बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस? यस। Yes, this law is obeyed both माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस। अब जैसे देखो स्टूडेंट, एक एटम है, ठीक। टोटल चार्ज ऑफ एन एटम रिमेन्स कंजर्व। देखो स्टूडेंट, हम एटम की बात कर रहे हैं। एटम से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल देंगे तो वो एटम नहीं होता, आयन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आयन की चार्ज की बात नहीं हो रही है। एटम का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व होता है, और एटम पर 100 के अंदर ही चार्ज ज़्यादातर एटम पर है, तो ये माइक्रोस्कोपिक हुआ, ठीक। टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कंजर्व। यूनिवर्स का मतलब हुआ कि पूरे हमने ब्रह्मांड का देख लिया, जिसमें पूरी अर्थ आ गई और सन आ गया, बहुत सारा चार्ज हो गया है, तो उसमें भी टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। ये हो गया माइक्रोस्कोपिक। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें हमने पहला जो एग्जांपल लिया है वो रबिंग से है, फ्रिक्शन का है। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क, देयरफॉर ग्लास रॉड एक्वायर्स positive charge and silk acquires negative charge, but before and after rubbing total charge remains conserved.
When a glass rod is rubbed with silk cloth, a positive charge is developed on glass rod and negative charge of same amount develops on silk cloth. But total charge of glass rod and silk cloth system remains constant. यानी पहले क्या था, ग्लास रॉड और सिल्क अलग अलग थे, दोनों पर कोई चार्ज नहीं था, नेट चार्ज जीरो होता है। अच्छा, उसके बाद जब उन्हें रब कर दिया तो सब इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से सिल्क पर चले गए। तो ग्लास रॉड पर जितना पॉजिटिव आया, सिल्क पर निगेटिव उतना आया, दोनों ऐड करने पर टोटल चार्ज जीरो आया, यानी चार्ज कंजर्व हुआ। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2। आप देखिए स्टूडेंट, आपने पानी में सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाया होगा, तो उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है वो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में सेपरेट होता है, क्लोराइड आयन में। बट टोटल चार्ज बिफोर आयनाइजेशन एंड आफ्टर आयनाइजेशन, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता है। The rock salt ionizes in aqueous solution as follow: NaCl, Na plus Cl माइनस। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इधर टोटल मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का नेट चार्ज जीरो होता है, टोटल चार्ज। तो इस साइड में टोटल चार्ज जीरो है, तो टोटल चार्ज जीरो, ये जीरो है। और इस साइड में जो टोटल चार्ज है, इधर प्लस का ही है, इधर माइनस का ही है, इधर भी टोटल चार्ज जीरो हो गया। ठीक, यानी बोथ साइड में टोटल चार्ज जीरो है। इसका मतलब कि हमारा जो चार्ज है कंजर्व है। ठीक, इधर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इधर है, तो यहाँ चार्ज इज कंजर्व। ये सब एग्जाम्पल हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के। थर्ड, इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यूरेनियम 235 1 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और ये फिर फिजन हो जाता है इसका बेरियम एंड क्रिप्टॉन में। इस साइड का टोटल चार्ज कितना हुआ, 0 + 92 हो गया। ठीक, इस साइड का टोटल चार्ज कितना हुआ, ये हो गया 56 और प्लस 36 दैट इज 92, यानी इनमें भी चार्ज कंजर्व है, चार्ज इज कंजर्व। ठीक, इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यूरेनियम 235 1 न्यूट्रॉन एक्वायर करता है, ये बेरियम एंड क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी में इसका फिजन हो जाता है। टोटल चार्ज इस साइड में 92 + 0 हुआ,
तो 92 हो गया, और इस साइड में 56 प्लस 36 हुआ, और ये भी 92 हो गया। यानी रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद टोटल चार्ज कंजर्व है। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। व्हेन ए गामा फोटॉन ऑफ एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक्स ऑन ए हैवी न्यूक्लियस, देन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 पॉजिट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड। दिस फेनोमेना इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। यानी हमारा जो गामा फोटॉन है एनर्जी, तो गामा रेज इसको लिखते हैं, गामा रे। ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती है और एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करती है। ठीक, ये है इलेक्ट्रॉन और ये है पॉजिट्रॉन। ठीक, अब इन दोनों साइड का चार्ज देखिए, गामा रेज इधर है, चार्ज 0 है इधर, इस साइड का चार्ज है 0। इस साइड में देखिए, इस पर चार्ज है -ही और इस पर +ही, तो दोनों वैल्यू सेम ही है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पर चार्ज की केवल साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है तो ऐड करने पर टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। तो इधर का टोटल चार्ज हो गया, इधर भी हो गया 0। इसका मतलब कि चार्ज इसमें भी कंजर्व है। When an electron and a positron collides to each other, they converted into energy. This phenomena is known as pair annihilation. यानी जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कोलाइड हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से कोलाइड होकर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, वो एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। जब वो एनर्जी में चेंज होते हैं तो दोनों फोटॉन एनर्जी के अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं, इसलिए इनका इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है, E- E+ और इधर लगाते हैं 2 गामा रेज, क्योंकि दोनों रेज अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं। ठीक, ये है इलेक्ट्रॉन और ये है पॉजिट्रॉन। ठीक, इधर टोटल चार्ज कितना हो गया, E- E+, दोनों इक्वल है, +- 0 हो गया, और इधर भी टोटल चार्ज 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व। ठीक, ओके स्टूडेंट, बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं इसके, आप पढ़ते रहिए। पर कंपटीशन वगैरह में जितने आते हैं, चाहे वो नीट हो, जेई हो या फिर इंटर हो, किसी भी बोर्ड के लिए इतने एग्जाम्पल्स से उसके काम चल जाते हैं। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।